नमस्कार, ज्वार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रामगढ़ में रजरप्पा के राजवल्लभ +2 उच्च विद्यालय सांची के छात्राओं के साथ छेड़खानी के मामले में तूल देखने को मिल रहा है। इसका विरोध करने पर स्कूल के छात्रों के साथ स्थानीय युवकों ने मारपीट की थी, जिसमें कई छात्र घायल हो गए थे। छात्रों के साथ मारपीट किए जाने पर गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल से पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं छात्र छात्राओं से भी बात की। सांसद ने इस मामले पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं किए जाने पर चिंता जताई, साथ ही दोषी पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इधर थाना प्रभारी ने दोषियों पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी पर कार्रवाई नहीं हो सकी है। इस तरह के बच्चों को मारपीट करना, जो लोग स्कूल से छुट्टी में आए और अभी तक प्रशासन के द्वारा जो कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ये काफ़ी दुख का विषय है। और मैं प्रशासन को भी चेतावनी देता हूं कि यदि इस पर दोषी पर तुरंत कार्रवाई नहीं किया तो आने वाले समय यह भयावह रूप लेगा। कल बच्चे में झगड़ा हो गया था, इसमें लोग थोड़ा सा बढ़ चढ़ के गार्जियन लोग भाग ले रहे हैं। इसका जांच चल रहा है, आगे बताइए। कितने बच्चे घायल हुए थे सर? घायल हल्का फुल्का चोट लगे हुए करीब 20-22 लड़के। गिरफ्तारी हुई है सर? गिरफ्तारी भी नहीं हुई। मामला दर्ज हो गया? सभी चल रहा है, अभी चल रहा है, इंक्वायरी चल रहा है। हमारे बच्चे छुट्टी के बाद जा रहे थे और एक भीड़ के द्वारा बच्चों के ऊपर अटैक किया गया लाठी डंडों से, पत्थर से। ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही हीनियस क्राइम है हमारे स्कूल के बच्चों के लिए। और देखिए, इसी घटना सामने आने के बाद से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और न्यूज़ 18 पूछता है कि आखिर छेड़खानी के जो आरोपी है वो कब तक गिरफ्तार होंगे। सवाल ये भी ऐसी घटना सामने आने के बाद से कि विरोध करने पर स्कूल के छात्रों पर हमला क्यों किया गया, उनके साथ मारपीट क्यों की गई और कार्रवाई में पुलिस लापरवाही क्यों बरत रही है, क्योंकि जो भी आरोपी हैं अब तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। तो रामगढ़ के राजवल्लभ +2 हाई स्कूल की छात्राओं से छेड़खानी और मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। छेड़खानी और मारपीट के खिलाफ रामगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया, साथ ही जोरदार नारेबाजी की गई। एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को जल्द नहीं पकड़ा गया तो सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। और इस बीच रामगढ़ से बड़ी खबर है, जहां छेड़खानी मारपीट मामले में केस दर्ज किया गया है। 10 नामजद 100 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। इस मामले में गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। राजवल्लभ हाई स्कूल की यह घटना सामने आई थी। मायल गांव के युवकों पर आरोप लगा है और इस आरोप को लेकर के अब इस छेड़खानी मारपीट मामले में केस दर्ज किया गया है। 10 नामजद और 100 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है, कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन अब तक जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। उन तक पुलिस अब तक नहीं पहुंच पाई है और इसी को लेकर के छात्रों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने छेड़खानी की, जिसका विरोध जब कुछ छात्रों ने किया तो इनके साथ मारपीट की गई। और रामगढ़ संवाददाता जावेद खान हमारे साथ जुड़े रहे हैं। जावेद, केस दर्ज किया गया है, आरोपी की गिरफ्तारी कब होगी? जी, अभी हमारी रजरप्पा थाना प्रभारी से बात हुई है। उन्होंने बताया है कि 10 नामजद और 100 अज्ञात पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस लगातार जो है आरोपियों के घर पर दबिश दे रही है, क्योंकि आरोपी घर पर नहीं है जैसा पुलिस का कहना है, लेकिन जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कल आजसू सांसद यानी गिरिडीह के सांसद सीपी चौधरी के कड़े तेवर के बाद प्रशासन जो है हरकत में जरूर आई है। आपको बताना चाहेंगे, इस मामले को लेकर कल एबीवीपी ने रामगढ़ शहर में मशाल जुलूस भी निकाला था और आरोपी को जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी। जी जावेद, लेकिन अब तक जो छेड़खानी करने वाले छात्र हैं वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है, तो क्या उनकी पहचान भी अब तक कुछ नहीं हो पाई है? नामजद तो एफआईआर जरूर दर्ज किया गया है, तो आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? जी, पहचान उजागर हो चुकी है। दरअसल जो आरोपी हैं वो घर पे शायद नहीं है जैसा पुलिस का कहना है। पुलिस उनके संभावित जगहों ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस से थाना प्रभारी से भी जैसी बात हमारी हुई है, उनका कहना है कि जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस लगातार जो है प्रयासरत है गिरफ्तारी के लिए दोषियों को। जी, जो छात्र मारपीट में घायल हुए, क्योंकि जो तस्वीर सामने आई थी कि छेड़खानी का जब विरोध कुछ छात्रों ने किया तो उनके साथ ही
मारपीट कर दी गई। लेकिन इस मारपीट के बावजूद भी छात्र आक्रोशित तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोपी है वो कहीं शांत बैठे हुए हैं और उन तक न पुलिस पहुंच पा रही है, न प्रशासन पहुंच पा रहा है। सियासत भी खूब हो रही है भले। जी जी, सियासत भी हो रही है। आपको बताना चाहेंगे, कल जब स्कूल खुला तो सारे बच्चे स्कूल में थे और वहाँ पुलिस भी मौजूद थी। जब तक छुट्टी नहीं हुई, छुट्टी तक स्कूल पुलिस जो है वो कह सकते हैं कि पहरेदारी में कल स्कूल चला है और कल शांति थी और आज भी अभी भी शांति है वहाँ पे। और पुलिस कह रही कि हम कार्रवाई कर रहे हैं लगातार, जल्द ही दोषियों को पकड़ लिया जाएगा। जी। तो ये जो आरोपी हैं क्या वो फरार बताए जा रहे हैं? उनका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। छात्र भी क्या कह रहे हैं? जी जी, नामजद होने के बाद तो लोग घर से शायद फरार हो चुके हैं। पुलिस से लगातार बता रही है कि कार्रवाई हम कर रहे हैं, कार्रवाई में जुटे हुए हैं और लगातार विभिन्न संगठनों द्वारा दबाव भी बनाया जा रहा है पुलिस पे कि तत्काल कार्रवाई करे। जी। दरअसल इस पूरे मामले की अगर बात करें तो विवाद कहां से उत्पन्न हुआ था, अपडेट इसको लेकर के क्या है, क्योंकि ये मामला ये अब पुराना हो जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी। और चलिए शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और इस बीच आपको हम सीधे पटना लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री शुभारंभ किया जा रहा है नीतीश कुमार की मौजूदगी नशा मुक्ति दिवस पर। नीतीश मौजूद है मंच पर। आज नशा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है और जाहिर सी बात है कि नशा मुक्ति को लेकर के नीतीश सरकार ने कैसे काम किया है ये सभी जानते हैं। नशा त्यागने का संकल्प लेने की बात दोहराई जा रही है। नशे की वजह से कई घरों की चिराग बुझे और नीतीश कुमार इस संदेश को देते भी हैं। दीप प्रज्वलन किया जा रहा है और यहां से इस मंच से संदेश देने की भी कोशिश की जाएगी। तो मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार की भी मौजूदगी है और नीतीश कुमार भी नजर आ रहे हैं। साथ ही जो वरीय पदाधिकारी हैं उनकी भी मौजूदगी है। तो बिहार में 1 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू हुई और नशा मुक्ति दिवस आज मनाया जा रहा है कि नशा आप छोड़ें और इसी का संकल्प लिया जा रहा है, क्योंकि लगातार नशे के खिलाफ बिहार सरकार अभियान चलाती रही, मानव श्रृंखला भी बनाई जाती रही और लोगों में संदेश दिया जाता रहा कि नशा आपके लिए कितना बुरा हो सकता है, इसलिए आप नशा को छोड़ें, शराब को आप ना पिए। हालांकि शराबबंदी के बावजूद भी तस्वीरें लगातार सामने आती रही जहां पर कई जगहों से जहरीली शराब से मौतें होती रही और ऐसे शिकार लोग होते रहे। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं जागरूकता आज भी लोगों के अंदर होनी चाहिए कि वो खुद से नशा से मुक्त रहें और इसी को लेकर के नशा मुक्ति दिवस 2023 का आयोजन किया गया है, जहां पर सुनील कुमार की मौजूदगी है, नीतीश कुमार मौजूद है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां इस मंच से भी संदेश देने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे कि नशा आपके लिए कितनी बुरी चीज है। तो जिस मंचों पर गए भी हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, खास करके महिलाओं से भी उन्होंने अपील की है कि आप भी आगे आए और घर परिवार के जो सदस्य हैं उनको आप समझाएं कि वो नशा से दूर रहें। हालांकि शराबबंदी के बाद से कई जो सामाजिक उत्थान है वो भी देखने को मिला। जो एक घर में कलह की स्थिति बनती थी उससे भी महिलाएं वो बताती हैं कि वो कैसे दूर हो पाई हैं और जो पैसे शराब में खर्च हो रहे थे, जो पैसे नशा के लिए खर्च हो रहे थे, उन पैसों से अब घर चल पा रहा है और उनका भी विकास हो पा रहा है। मंच से सीधी तस्वीरें। वर्तमान में जो कार्य कर रहा है नए नए प्रयोगों से, चाहे ड्रोन के माध्यम से हो, बोट के माध्यम से हो, जीपीएस बेस्ड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से हो, सभी तरह के नए नए तकनीकी का प्रयोग करके मद्य निषेध को लागू करने के लिए, नशा मुक्ति कार्यक्रम को लागू करने के लिए कटिबद्ध है। और आज जो कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है उसमें कुछ नए प्रयोग जो हम लोगों ने ग्रुप सेंटर्स स्थापित किए हैं पुलिस लाइन की तर्ज पर, और कुम्हरार में मद्य निषेध परिसर में बहुत सारे कार्यालयों का हम लोगों ने जीर्णोद्धार किया है। उसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी वीडियो के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और इसी प्रकार के नए नए जो कार्य विभाग द्वारा किए जा रहे हैं आपके मार्गदर्शन में, उसको हम लोग इसी तरह से आगे करते रहेंगे और बिहार में नशा मुक्ति को लागू करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं।
आपको हम बताना चाहेंगे कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा अभिनव काम किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में कई ग्रुप सेंटर्स का भी इन्होंने स्थापना की है, उसे स्थापित किया है। तो जीविका द्वारा किए जा रहे जो सतत जीविकोपार्जन पर केंद्रित एक फिल्म और विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों पर आधारित एक लघु फिल्म भी तैयार की गई है। आइए इस फिल्म के जरिए जानते हैं कि विभाग द्वारा क्या क्या काम किए जा रहे हैं। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग। तो नशा मुक्ति दिवस पर यह कार्यक्रम आपको दिखा रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी है। और चलिए झारखंड की खबरों पर वापस लौटते हैं। बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां जमुआ प्रखंड के दलिया गांव में पत्थर खदान संचालक और ग्रामीणों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ है। इस दौरान दोनों तरफ से लाठी डंडे और ईंट पत्थर जमकर चलाए गए हैं, जिसमें दोनों तरफ के से करीब 12 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय मुखिया झरी महतो ने अपने नाम से पत्थर निकालने की लीज निकाली है, जिसका विरोध ग्रामीण लगातार कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पत्थर खदान की वजह से एक और उनकी जमीन बंजर हो रही है। वहीं ब्लास्टिंग से घरों में भी दरार पड़ रही है। हालांकि खदान संचालक ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वहीं डीआरडीए की अध्यक्षता में गठित टीम ने खदान संचालक के पक्ष में रिपोर्ट भी दी है। इसके बाद भी ग्रामीण पत्थर नहीं निकालने दे रहे हैं। तो पत्थर खदान संचालक और ग्रामीणों के बीच कैसे लाठी डंडे चल रहे हैं, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इससे खूनी संघर्ष में 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पत्थर खदान का लगातार विरोध किया जा रहा है कि पत्थर खदान होने से उनकी जमीनें बंजर हो रही है। साथ ये भी कहा जा रहा है कि ब्लास्टिंग से उनके घरों में दीवारें पड़ रही हैं। तो लगातार दरार की वजह से लोग चिंतित भी हैं और लगातार उनके घर को भी नुकसान पहुंच रहा है, उनके खेतों को नुकसान पहुंच रहा है, उनकी जमीन बंजर हो रही है। हालांकि खदान संचालक ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। खबर पाकुड़ से, जहां लिट्टीपाड़ा में 5 बच्चों की मौत से हड़कंप है। बड़ा कुटलो गांव में 5 दिनों में 5 बच्चों की मौत हो गई है। डीसी के निर्देश पर डीएमओ, बीडीओ और चिकित्सा प्रभारी बड़ा कुटलो गांव पहुंचे और बच्चों के परिवार के साथ स्थानीय लोगों से बात की। स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहां कैंप लगाया गया, जिसमें 50 बीमार लोगों का इलाज किया गया। इस जांच में 9 लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस से लिट्टीपाड़ा सीएचसी में भर्ती कराया गया। डीएमओ ने बताया कि मौत की वजह की पड़ताल के लिए जांच जारी है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि केवल एक डॉक्टर के सहारे प्रखंड में चिकित्सा सेवा चल रही है। तो पाकुड़ की तस्वीर हम लोग जांच कर रहे हैं, ब्लड सैंपल लेके आरडीटी किट के थ्रू। और जांच में अब तक 7 पेशेंट का पॉजिटिव आया मलेरिया, और वो लोग का हम लोग दवा दे रहे हैं। और पेशेंट लोग को हम लोग लेके जाएंगे अभी सीएचसी लिट्टीपाड़ा, वहीं पे बाकी लोग का भी इलाज होगा। और इन लोग अभी हैं जिनका निकला है, इन लोग को भी भर्ती करेंगे। अंडर ऑब्जर्वेशन में इन लोग का ट्रीटमेंट चलेगा। इस लिट्टीपाड़ा प्रखंड में 17 पंचायत के ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ एक डॉक्टर के बलबूते यहाँ चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है, जिससे यहाँ बीमारियों पर काबू नहीं पाया जा सकता है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जिस तरह पूर्ववर्ती सरकारों में लिट्टीपाड़ा प्रखंड में डॉक्टरों की समुचित व्यवस्था थी, वैसी समुचित व्यवस्था सरकार यहाँ कराए, ताकि यहाँ आमजन सुरक्षित और स्वस्थ रह सकें। और इस पूरी खबर पर पाकुड़ संवाददाता नंदकिशोर मंडल हमारे साथ जुड़े हैं। नंदकिशोर, मलेरिया का कहर देखने को मिल रहा है। 5 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, मेडिकल सुविधा की बात करें, तो क्या वो नाकाफी साबित हो रही है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये जितनी भी मलेरिया के सारे पेशेंट निकले हैं, ये लिट्टीपाड़ा के अंतर्गत आने वाले बड़ा कुटलो गांव में निकले हैं, जहां 5 नाबालिग बच्चों की मौत हो चुकी है इस मलेरिया बीमारी से। और कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही इसमें नजर आती है। और स्वास्थ्य विभाग में जो है लिट्टीपाड़ा जो स्थानीय सीएचसी है, वहां पर डॉक्टरों की कमी भी देखी जा रही है, जिस वजह से वहां के लोगों को काफी ज्यादा, पहाड़ी लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत भी होती है इसको लेकर। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए किशोर आपका।
बढ़ेंगे आगे। धनबाद के माइनोप आउटसोर्सिंग पर आदिवासी समुदाय ने कब्जा कर लिया। परंपरागत हथियार से लैस आदिवासियों का हुजूम माइनोप आउटसोर्सिंग के अंदर दाखिल हो गया और सुरक्षा गार्ड को बाहर निकाल दिया। साथ ही पूरे कैंपस को कब्जे में लेकर धरने पर बैठ गए। इसी बीच बरोरा पुलिस और सीआईएसएफ की टीम मौके पर पहुंची। अतिरिक्त पुलिस जवानों को बुला लिया गया है और ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही है। इससे पहले 22 नवंबर को भी आदिवासियों ने धरना दिया था। दरअसल आदिवासी समुदाय दरीदा मौजा की 220 डिसमिल जमीन पर साल 2015 से ही दावा करता रहा है। साथ ही जमीन के बदले नौकरी नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी देता रहा है। तुम्हारा जमीन नहीं है, जाओ जहाँ जाना है जाके केस करो, उस तरह करके हमको तंग कर रहा है। 2015 से लेकर आज हम लोग धरना में बैठ गए, धरना किए। गढ़वा में कचरा के प्रोसेसिंग के लिए सुखबाना में बन रहे डंपिंग यार्ड का मामला फिर से लटक गया है। नगर परिषद की ओर से सुखबाना में 110 करोड़ की लागत से डंपिंग यार्ड बनाने की योजना पारित हुई थी। इसके लिए 10 एकड़ जमीन भी चिन्हित की गई, लेकिन 10 साल बाद भी इसका विवाद सुलझ नहीं सका है। ऐसे में लोग नदी में ही कचरा फेंकने को मजबूर हैं। इस मामले में नगर परिषद के पत्र को हाईकोर्ट ने एनवायरमेंट क्लियरेंस का पेपर नहीं होने पर खारिज कर दिया। आपको बता दें कि सुखबाना गांव में 5 एकड़ की लागत से डंपिंग यार्ड की बाउंड्री बन चुकी है, लेकिन लोगों के विरोध से काम अधूरा है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि रंका में जमीन देकर यह वन भूमि ली गई है और पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी लेने के बाद वे लोग फिर से डंपिंग यार्ड के लिए प्रयास करेंगे। हाईकोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया और कहा कि आगे से जब भी आप कोर्ट आएंगे पर्यावरण स्वीकृति के बाद लेने के बाद तब आपको ग्रामीणों की सहमति का पत्र भी लगाना होगा उसमें, और उसमें पर्यावरण स्वीकृति का पत्र भी लगाना होगा। इसके अलावे और जो उसमें मापदंड हाईकोर्ट ने तय किया है, तो अब लगता नहीं है कि निकट भविष्य में वहां पर डंपिंग यार्ड बनने वाला है। ये शहर गढ़वा शहर के लिए अत्यंत दुखद समाचार है, क्योंकि नगर परिषद के द्वारा बिना तैयारी के ही डंपिंग यार्ड का निर्माण कराया गया, बिना एनओसी लिए हुए। वो चूंकि जंगल झाड़ी जमीन है, इसके लिए कंपनसेटरी 20 एकड़ लैंड हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। चिन्हित करके उसको हम लोगों ने ट्रांसफर करके फॉरेस्ट को देंगे। उसके बाद हमारा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाएगा, काम शुरू होगा। वो लोग इलीगल रूप से 2-3 आदमी रहते हैं, बाकी उन लोगों को मंदिर तो है नहीं कहीं पर, ये तो गलत जिक्र किया। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग हादसे में डुमरिया प्रखंड के 6 मजदूर फंसे हैं। पूर्वी सिंहभूम के डीसी और डुमरिया प्रखंड के बीडीओ ने सुरंग में फंसे मजदूरों की सलामती के लिए मंगल कामना की है। बीडीओ ने लोगों से अपील की है कि वे राज्य सरकार की योजना का लाभ उठाएं ताकि उन्हें गांव में ही रोजगार मिल सके और वे पलायन से बच सके। वहीं डीसी ने कहा कि सीएम के आदेश से एक टीम उत्तरकाशी में कैंप कर रही है और वे मजदूरों के जल्द रेस्क्यू की कामना करते हैं। डुमरिया काफी सुदूरवर्ती क्षेत्र है और यहाँ पे कृषि की और मनरेगा के लिए जॉब के लिए अपार संभावना होने के बावजूद हमारे यहाँ के जो लेबर है वो शिक्षा के अभाव में या फिर जानकारी के अभाव में दूर दूर चले जाते हैं काम करने के लिए। तो उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने ही क्षेत्र में अपने 5 किलोमीटर के अंदर के दायरे में मनरेगा एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान है वो प्रखंड में आकर के आप मनरेगा जॉब कार्ड बनवाएं और उसके अंतर्गत जो भी स्कीम्स है उस स्कीम्स में आपको नियोजित किया जाएगा। झारखंड सरकार विशेष टीम भेजे हुए हैं और ताकि वहाँ समन्वय करते हुए उनको लेके आए, और हम जिला प्रशासन उनके परिवार के साथ खड़े हैं और मंगल कामना कर रहे हैं कि वो सुरक्षित तरीके से बहुत जल्दी हम लोगों के बीच में आ जाए, और हम वही कामना करते हैं।